डू यू नो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है दिल्ली द्वारका सेक्टर 19B में। डू यू रियली वांट टू सी दैट? लेट्स कम। हाय, माय नेम इज शिव एंड आज हम डिस्कस करने वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट ओमेक्स द स्टेट जो कि लॉन्च हो रहा है वेस्ट ऑफ दिल्ली द्वारका के लोकेशन में। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसका सबसे बड़ा चार्म और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि एक 30 एकड़ के इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ये मल्टीप्लेक्स 5 फोकल पॉइंट पे बेस्ड है जिसमें कि स्पोर्ट्स, कमर्शियल, फूड, होटल एंड सोशल एवेन्यूज़ प्लान की जा रही है। तो सबसे पहले आई विल टेक यू थ्रू द मॉडल ऑफ दिस कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड उसके बाद हम बात करेंगे मुद्दे की, यानी इन्वेस्टमेंट की इस प्रेस्टिजियस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। सो दिस इज़ द 50.4 एकर्स ऑफ द टोटल लैंड पार्सल जिसमें कि ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड कमर्शियल प्लान किया जा रहा है। दिस इज़ द एंटायर कॉम्प्लेक्स जिसमें कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो ये आप देख रहे हो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये 18 एकड़ का एक स्टेडियम प्लान किया जा रहा है जिसमें कि 30,000 की सीटिंग दी गई है। इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट और इंटरनेशनल फुटबॉल दोनों ही मैचेस किए जा सकते हैं। उसके साथ में ही वो 4.5 एकड़ का एक इंडोर स्टेडियम प्लान किया गया है। दिस इज 75 मीटर ऑफ द रोड जहाँ से इस कमर्शियल और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की एंट्रेंस आती है। दिस इज़ द ड्राइव इन टू दी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पार्किंग का स्पेस दिया गया है। उसके बाद आपके स्टेडियम की एंट्रेंसेस ही। स्टेडियम के खास बात यह है कि इसमें 40 वीआईपी बॉक्सेस रखे गए हैं जो कि वीआईपी लोगों की सीटिंग के लिए प्लान किया गया एट द टाइम ऑफ द इंटरनेशनल मैचेस। ये 40 बॉक्सेस जब जरूरत पड़ेगी तो इनको 200 रूम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। इस स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड में एक इंडोर स्टेडियम में प्लान किया गया है जिसमें 2000 की सीटिंग और सारे इंडोर गेम्स इसमें कंडक्ट किए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। इस इंडोर स्टेडियम के बिल्कुल साथ में ही एक ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल भी डिज़ाइन किया गया है। दोनों ही स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड में ही बास्केटबॉल कोर्ट, 3 टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट और अगेन टेनिस कोर्ट प्लान किया गया है। इस इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब भी इसमें इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो यहाँ पे फुटबॉल 40 से 50 हज़ार तक की गैदरिंग के साथ आ सकते हैं जो इस कमर्शियल के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस 75 मीटर रोड से ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ में ही हमारे कमर्शियल की एंट्री होती है। यहाँ आपको मेन फ्रंट पे रिटेल की दुकान के साथ साथ एंकर स्टोर्स भी दिए गए हैं। सो ये कमर्शियल इन टोटल 20 एकड़ में यानी 20 एकड़ में प्लान किया जा रहा है जिसमें कि ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन रखी गई है। ग्राउंड फ्लोर में इनमें रिटेल की शॉप्स रखी गई हैं। उसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे ही एंकर स्टोर्स प्लान किए गए हैं जो कि इन टोटल 6 आते हैं। कमर्शियल के दोनों फ्रंट पे बड़े एंकर स्टोर्स रखे गए हैं, इन टोटल 4। उसके बाद 2 एंकर स्टोर्स पीछे प्लान किए गए हैं। इन बिटवीन यहाँ पे रिटेल की लोकेबल शॉप्स प्लान की गई है ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे इन टोटल जो रिटेल का स्पेस आता है 75% कवर किया जा रहा है जिसमें कि इन टोटल करीब 249 यानी 249 शॉप्स रखी गई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे अगेन रिटेल की शॉप्स एंड फूड कोर्ट्स प्लान किए गए हैं। तो फूड कोर्ट इसमें करीब 49 आते हैं, रिटेल की शॉप्स करीब 60 है। तो इन टोटल फर्स्ट फ्लोर पे जो दुकानें आती हैं 109। सेकंड फ्लोर पे इसमें रूफटॉप रेस्टोरेंट प्लान किए गए हैं जो करीब 7 आते हैं। इस पूरे कमर्शियल की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें जितनी भी दुकानें दी गई हैं, जितनी भी शॉप्स है वो डबल हाइट की है। 18 to 36 फीट की हाइट यहाँ पे शॉप्स की प्लान की गई है। दिस पार्ट इज़ द अनदर ल्यूक्रेटिव पार्ट ऑफ दिस कमर्शियल। यहाँ पे 10 SCOs प्लान किए गए हैं जिनमें कि एक SCO का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 8500 स्क्वायर फीट आता है। इन SCOs के ऊपर 2 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स दिए गए हैं। नाउ दिस इज़ द चार्म, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कमर्शियल प्रोजेक्ट। ये क्लब का एरिया है जहाँ पे ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल की शॉप्स एंड फूड कोर्ट्स है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स प्लान किए गए हैं। थर्ड फ्लोर पे मेंटेनेंस ऑफिस बैठा है। 4th to 10th फ्लोर पे यहाँ पे होटल प्लान किया जा रहा है जो कि एक बड़े ग्रुप को दिया जा रहा है। पूरे कमर्शियल में -1 बेसमेंट लेवल कार पार्किंग दी गई है जिसमें कि करीब 2400 कार पार्क की जा सकती है। पूरे कमर्शियल प्रोजेक्ट में 3 ड्राइव थ्रूज दिए गए हैं जिसमें कि आप फूड या अपने बेवरेजेस लेकर के प्रोजेक्ट से एग्जिट कर सकते हो। पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 11 एंट्री एग्जिट रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपका 3 साइड ओपन है। एक तरफ आपका 75 मीटर रोड लगता है और सिमिलरली आपका दूसरी तरफ भी 45 मीटर के रोड्स दिए गए हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें इंटरनेशनल मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। दैट कुड बी क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, बैडमिंटन और एथलीट्स।
इस कमर्शियल में 7 लाख का रिटेल स्पेस डिज़ाइन किया गया है, उसी के साथ ही 70,000 प्लस स्क्वायर फीट एरिया फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। फैमिली एंटरटेनमेंट तौर पर यहाँ पे एक ओपन एम्पी थिएटर डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे ओपन 8 से 10,000 की सीटिंग सिंगल टाइम में की जा सकती है, जहाँ पे कल्चरल और सोशल गैदरिंग या इवेंट्स प्लान किए जा सकते हैं। उसी के साथ में ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये 1.5 एकड़ का एक फाउंटेन शो डिज़ाइन किया जा रहा है इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। यू विल बी सरप्राइज कि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हमने देखा है, ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है और पूरे वर्ल्ड वाइड एक 8वां इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आता है। इसके अलावा पहले 7 इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अलग अलग कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस कमर्शियल विल बी केटरिंग टू द जेंट्री ऑफ द IT and IT hubs. 150 acres of the golf course which is planned just nearby the commercial complex. 200 एकड़ का जो भारत वंदना पार्क है उसके विजिटर्स को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विजिटर्स को, इसके अलावा यशो भूमि के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की जेंट्री को, 39 कंट्रीज के डिप्लोमेटिक एंक्लेव्स को, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के मेजर हेडक्वार्टर्स को। इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो ये लोकेशन फॉल करती है वेस्ट ऑफ दिल्ली में, जो कि सेक्टर 19B आता है द्वारका का। यहाँ से इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बिल्कुल प्रोजेक्ट के साथ ही, इसी के साथ ही अर्बन एक्सटेंशन रोड फॉल करता है। भारत वंदना पार्क जस्ट इस कमर्शियल के अपोजिट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से महज 8 मिनट की डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ सराउंडिंग में हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन विद इन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में रीच किया जा सकता है। सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस में आता है। सेक्टर 12 एंड सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन विद इन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अप्रोच किया जा सकता है। अपकमिंग मेट्रो स्टेशन लाइट सेक्टर 20 रेल पास यहाँ से महज 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसके साथ ही जो लोग बस का ट्रैवल प्रेफर करते हैं तो इस कमर्शियल के सराउंडिंग में करीब 11 बस स्टॉपेजेस आते हैं। इसके साथ जनकपुरी एंड रजौरी गार्डन से यहाँ की लोकेशन 20 मिनट की डिस्टेंस पे रीच की जा सकती है। गुड़गांव का साइबर हब 25 मिनट की डिस्टेंस पे अप्रोच किया जा सकता है। इसके साथ ही सोनीपत और दिल्ली बॉर्डर यहाँ से अगेन 25 मिनट की डिस्टेंस पे है। जो लोग पंजाबी बाग और पश्चिम बिहार में रहते हैं वो यहाँ से 30 मिनट की डिस्टेंस पे इस कमर्शियल प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ दिस कमर्शियल एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बीन डन बाय द ओमेक्स ग्रुप। ओमेक्स ग्रुप ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट लाइन अप किया है, जिसमें ये प्रोजेक्ट अगले 4 साल में डिलीवर किया जाएगा। ओमेक्स ग्रुप एक रिनाउंड डेवलपर है जिसने की करीब पिछले 36 साल यानी 36 ईयर में एक लीगेसी क्रिएट की है। ऑल ओवर इंडिया में इसके 8 स्टेट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। करीब 29 सिटीज़ में इन्होंने काम किया है। ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए। इसके साथ ही करीब 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इनके अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसने की करीब 132 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर किया है। इस कंप्लीट कमर्शियल होटल एंड क्लब की आर्किटेक्चरशिप कंसल्टिंग बेंटल एसोसिएट यानी BNE की है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की डिजाइनिंग कंसल्टिंग सिक्का एसोसिएट आर्किटेक्ट को दी गई है। इसके साथ ही लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंटीग्रल आर्किटेक्ट्स को दी गई है। ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में आती हैं, क्या टिकट साइजेस दुकानों के रखे गए हैं, साइजेस दुकानों में एंकर स्टोर और लोकेबल शॉप्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट की ROIs क्या निकलती है और उसके साथ में क्या पेमेंट प्लान रखा गया है। सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पे लोकेबल शॉप्स के साथ साथ एंकर स्टोर में किया जा सकता है, सिनेमा स्क्रीन में किया जा सकता है, फूड कोर्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट्स भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ कमर्शियल में कुछ SEOs भी प्लान किए गए हैं जिसमें बड़े टिकट साइजेस भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। पूरे कमर्शियल में करीब 6 एंकर स्टोर्स हैं। इसके साथ इन टोटल करीब 405 दुकानें प्लान की गई है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लोकेबल शॉप्स 513 स्क्वायर फीट एरिया से लेकर के 5000 स्क्वायर फीट एरिया तक खरीदी जा सकती है, जिसमें टिकट साइज आपका 4 करोड़ से शुरू हो जाता है। एंकर स्टोर में 170 स्क्वायर फीट एरिया से लेकर के 300 स्क्वायर फीट एरिया बाय किया जा सकता है, जिसमें कि टिकट साइज आपका करीब 1.5 करोड़ से शुरू हो जाता है। इसके साथ फूड कोर्ट करीब 500 स्क्वायर फीट का साइज आपका 6.25 करोड़ यानी 6.25 CR में खरीदा जा सकता है। रेस्टोरेंट का साइज इसमें 1700 स्क्वायर फीट एरिया से लेकर के 4000 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें टिकट साइज आपका 13 to 14 CR से शुरू हो जाता है। बड़े टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट यहाँ SEO में किया जा सकता है। यहाँ करीब 10 SEOs प्लान किए गए। एक SEO का साइज करीब 8400 स्क्वायर फीट आता है, जिसका कि इन टोटल टिकट साइज करीब 124 करोड़ आता है, 124 CR। ये एक SEO भी 4 पार्ट में डिवाइड करके खरीदा जा सकता है, जिसमें कि 4 इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल का टिकट साइज करीब 31 CR आता है, जिसमें कि साइज करीब उसको 2100 स्क्वायर फीट एरिया मिल जाता है। इसके साथ मल्टीप्लेक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्राइजेस ऑफ द ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर के, तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे रिटेल की दुकानों का जो प्राइस रखा है
1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रखा गया है। इसी के साथ में रिटेल के जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रिटेल का स्पेस खरीदा जा सकता है। अगर हम एंकर स्टोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का एंकर 1,15,000 रुपये पे खरीदा जा सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे 95,000 पर स्क्वायर फीट पे एंकर्स का स्पेस खरीदा जा सकता है। सेकंड फ्लोर पे अगर हम एंकर जाते हैं तो करीब 90,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का हमें एंकर मिल जाता है। ड्राइव थ्रू जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है वो करीब 1,25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे खरीदा जा सकता है। SCO जो प्लान किए गए हैं उसमें 1,60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का हमें SCO मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम फूड कोर्ट की अगर बात करें तो 1,30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में हमें फूड कोर्ट मिल जाता है। रेस्टोरेंट का स्पेस 80,000 यानी 80,000 पर स्क्वायर फीट पे खरीदा जा सकता है। रेस्टोरेंट के साथ में जो टेरेस का एरिया दिया गया है वो 27,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे खरीदा जा सकता है। मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मल्टीप्लेक्स यहाँ पे 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास खरीदा जा सकता है। नाउ थ्रू आउट द प्राइसेस कंपनी अभी इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफर कर रही है जो कि 2,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का अचीव किया जा सकता है। इन बेसिक सेल प्राइस के अलावा कंपनी के कुछ अदर चार्जेस है जिसमें कि IFMS आ जाता है। IFMS आपका करीब 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज किया जाता है। पावर बैकअप के लिए यहाँ पे 25,000 पर kV का चार्ज किया जाता है जिसमें आप 1 kV करीब 100 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए खरीद सकते हो मिनिमम। टॉप अप ऑफ द कॉस्ट 12% की GST अप्लाई होती है। अब टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान, तो पेमेंट प्लान भी इन्वेस्टर्स की ईज के अकॉर्डिंग रखा गया है। फ्लेक्सी पेमेंट प्लान का मोड रखा है, इसके साथ आपका डाउन पेमेंट प्लान और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान यानी CLP प्लान भी रखा गया है। फ्लेक्सी पेमेंट प्लान 50-50% का रेशियो डिवाइड कर देता है जिसमें आपका 50% का पैसा इनिशियली 90 दिन के अंदर चला जाता है। 25 लाख की बुकिंग के बाद आपका 15% इंक्लूडिंग द बुकिंग अमाउंट आपको 1 महीने में देना पड़ता है। उसके अलावा 35% पैसा आपका विद इन 90 डेज यानी 3 मंथ्स में देना पड़ता है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका OC के टाइम पे जाता है। डाउन पेमेंट में आपका 90% का पैसा विद इन 90 डेज में चला जाएगा इंक्लूडिंग 25 लाख रुपीज ऑफ द अमाउंट जो कि बुकिंग पे दिया गया था। उसके अलावा 10% पैसा आपका OC के टाइम और पोजीशन के टाइम चला जाता है। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आपका 30% पैसा विद इन 90 डेज में चला जाता है। उसके अलावा जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ऊपर जाता है डेवलपर आपकी 10% एंड 12.5% की डिमांड रेज करता जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस इस कमर्शियल में काफ़ी अच्छा निकलता है। इन्वेस्टर्स को डेवलपर टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी 12% का एनुअल एश्योर्ड रेंटल देता है जो कि करीब 1% मंथली आपका वापस आ जाता है। तो आपके लगाए हुए पैसे में करीब 1 महीने का ब्याज आपको टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी डेवलपर देता है। डिलीवरी के बाद करीब 7% का लीज देता है जो कि अगले 3 साल तक चलता है। 3 साल के बाद इसमें एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड 15% के एप्रिसिएशन के साथ अगले 3 साल के लिए कैरी ऑन हो जाता है रेंटल। कैपिटल एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो अगले 2 से 3 साल में करीब 50 से 60% का कैपिटल एप्रिसिएशन एस्टिमेटेड किया जा रहा है। लुक अप एट द करंट प्राइसेस ऑफ द ग्राउंड फ्लोर जो कि करीब 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट आता है। तो आज के जो रेडी कमर्शियल है जैसे नियर बाई आपके वेगस मॉल या दूसरे कॉम्पिटिटिव कमर्शियल स्टैंड करते हैं वहाँ पे आपके रेडी टू मूव कमर्शियल प्रॉपर्टी के करीब 1,80,000 से लेकर के 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट तक के आते हैं। तो आज के टाइम पे करीब 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। इन कमिंग 4 साल में ये प्राइसेस करीब 2 लाख से करीब 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का एस्टिमेट किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुकिंग की प्रोसेस इनिशिएट कर दी गई है। 400 स्क्वायर फीट से कम साइज खरीदने के लिए हमें 15 लाख का चेक देना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आपकी EOI जनरेट कर दी जाएगी और एक प्रायोरिटी नंबर आपको दे दिया जाएगा। 400 स्क्वायर फीट से ऊपर का साइज अगर हम खरीदते हैं तो हमें 25 लाख रुपीज के चेक के साथ EOI जनरेट करानी पड़ेगी। सिमिलरली जब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा तो जिन लोगों ने प्रायोरिटी के बेसिस पे अपनी EOI जनरेट करा रखी है उनको इनॉग्रल डिस्काउंट दिया जाएगा। सो दिस इज शिव एंड इस आइकॉनिक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी तरह की क्वेरी साइट विजिट के लिए डायरेक्टली कनेक्ट अस ओवर द कॉल। आई विल प्रेफर कि हम 1-on-1 मीटिंग में इस कमर्शियल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करें और समझें एंड देन आफ्टर वी डिसाइड एंड टेक द डिसीजन कॉल। थैंक यू वेरी मच।